राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर की पत्नी मैं हम दोनों आपके शरणागत हैं। हमने श्री जी की कृपा से संतान नहीं करने का निर्णय लिया है। दोनों ने नहीं, ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहते जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप क्यों रोकना चाहते हैं? अगर कोई आ रहा है और वो हमारे राष्ट्र की सेवा, हमारे समाज की सेवा में आने वाला हो, तो आप रोकने वाले कौन है? और नहीं आना तो आप पैदा नहीं कर सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं। आपकी सामर्थ्य नहीं, चाहे जितने बलशाली हो। तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, आप ऐसा उल्टा व्रत कैसे ले सकते हैं? महाराज श्री पत्नी की रुचि बिल्कुल नहीं है, पत्नी की संतान। तो देखो, हम बच्चा यही कहना चाहते हैं, अपनी रुचि को भगवान की रुचि में मिला देने से हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाता है। अगर हमारे को संतान उत्पन्न का योग है तो आओ प्रभु, हम स्वागत करते हैं। जिस रूप में आओगे, चाहे हमको कष्ट देना, चाहे हमको दुख देना या सुख देना, हम आप अपने कर्म से ही तो आओगे हमारे लिए, हम स्वागत करते हैं। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, नहीं होगा, होगा ही नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। तो हमें लगता है भगवान पर इस विधान को छोड़ देना चाहिए, अपना संकल्प क्यों लेना चाहिए? कै साल हुए ब्याह हुए? 2 साल हो गए महाराज। अभी बच्चे हो, चुप रहो। अभी जैसे चल रहे हो वैसे चलो, जैसा भगवान का विधान हो वैसा हो, अपनी तरफ से संकल्प विकल्प मत करो। ये अभी मरकट वैराग्य में एकदम नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। भगवान ने गृहस्थ धर्म बनाया है, क्यों बनाया है? वो भी भगवत प्राप्ति के लिए तो बनाया है। अगर कोई लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, आप उसको पढ़ाइए लिखाइए, आप उसको जैसे आपके माता पिता ने किया उतना योग्य करके और फिर खूब भजन कीजिए, कोई परेशानी। और नहीं आना तो आप निश्चिंत रहो, ऐसे आ जाएगा क्या? कितने ऐसे संसार में हैं जो स्वस्थ हैं, दोनों पति पत्नी, लेकिन संतान का योग नहीं है तो संतानें नहीं। अगर तुम्हारे योग नहीं है तो तुम मनाओ तो नहीं होगा, अगर योग है तो फिर रोकना नहीं चाहिए। फिर भगवान की जैसी रुचि हो ऐसा कर लेना चाहिए। भगवान पता नहीं कौन, जो तुम भजन करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो भी तो हो सकता है ऐसा संतान। आप मान लो भजन करने वाले बच्चे हो दोनों, और अगर भजन के बल से कोई ऐसा पुत्र हो जाए, अब अपने लोग भी तो किसी माता पिता से पैदा हुए हैं, नहीं? तो वो धन्य है माता पिता, वो कुल धन्य है जिसमें भगवान का लाडला कोई भक्त पैदा हो जाए। तो आप ऐसा कैसे रोक सकते हैं? मान लो कोई देशभक्त आ जाए, कोई भगवान का भक्त आ जाए, तो अपना जीवन सार्थक हो गया। तो दोनों पक्ष में रहिए, नहीं हो तो जय जय, और हो जाए तो जय जय, ऐसे भाव से रहिए। मतलब हमारी सलाह है। महाराज श्री आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। हाँ, नहीं बच्चा, इसमें क्या होता है, भगवान का विधान देखा जाता है ना। अगर भगवान के विधान में हम विपरीत चलेंगे तो फिर हम भगवान के भक्त कैसे हैं? श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम। हम अपने प्रभु के अनुकूल चलें। प्रभु को अगर संतान देनी है तो पता नहीं कैसी तेजस्वी, तो भगवान भगवाना चाहते तो हम भोग लेते हैं। तो हम ऐसे रहें, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। नहीं होता तो राधे श्याम, होता है तो राधे श्याम, ऐसे भाव से। आशीष यादव जी, राधे राधे। गुरुदेव, अध्यात्म मार्ग में चलते हुए वैभव की इच्छा रखना उचित है? भगवत सेवा के लिए वैसे तो इच्छा नहीं करनी चाहिए कोई भी, पर अगर करे तो माता पिता, परिवार और भगवत सेवा के लिए जो हमें आवश्यकता है वो हम प्रभु से मांग सकते हैं। भगवान ने अर्थार्थी भक्त भी कहा है, आर्त को भी भक्त कहा है, जिज्ञासु को भी भक्त कहा है, और ज्ञानी को भी कहा। 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास धन होता तो हम अपने माता पिता की सेवा करते, अपने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे पोशाक पहनाते, अतिथि सेवा करते, पर आज हमारे पास है नहीं और हमारे अंदर चाहत है तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये यद्यपि ये विशुद्ध भक्तों में नहीं है, पर भक्त है। आप ये नहीं कह सकते कि भक्त नहीं है, पर विशुद्ध भक्तों में नहीं, विशुद्ध भक्ति में नहीं, भगवान से भी मांगने की नहीं। आप जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर ये विशुद्ध भक्ति, मतलब जो भक्ति की सीमा में आ चुका है, वो उसका हृदय सा क्यों मांगूं? आप सर्वज्ञ हो, जानते हो। अगर आप भूखे रखोगे तो जय बोलूंगा, आप छका के रखोगे तो जय बोलूंगा। महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, आपकी जय हम बोलेंगे। आपसे नहीं चाहेंगे, आपसे भी नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। आपसे नहीं चाहेंगे, सिर्फ आपको चाहेंगे। ये विशुद्ध भक्त होता है। लेकिन अभी जब तक समर्पण नहीं हुआ, शरणागति नहीं हुई पूर्ण, तब तक तो हमें जो आवश्यकता है अपने प्रभु से मांगे, और ना दे तो उन पर नाराज ना हो। क्योंकि जैसे मरीज है, कुपथ्य मांगे डॉक्टर से और वो नहीं दे रहा है,
तो उसमें मरीज का हित है। ऐसे हम मांग रहे हैं कि हमको संपत्ति दे दो, तो कोई है ऐसा अहित, इसलिए भगवान ने नहीं देता। अगर भगवान जानते कि हित होगा तो दे देते। भगवान अपने भक्त को वही करेंगे जिससे मंगल होगा। तो हम अर्थ मांगे, हम अपनी कामना रखें, पर अगर वो ना दे तो उनसे नाराज ना हो, अश्रद्धा न कर ले कि यार भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने क्यों नहीं दिया जब हमने मांगा। जरूर कोई तुम्हारा अमंगल होने वाला था, हानि होने वाली थी, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। हम बहुत विचार करेंगे कि भला इसमें क्या अमंगल था, पर हो सकता था मंगल। बहुत सावधानी पूर्वक भगवान से मांगे, जो मांगे। अगर वैसे तो मांगना नहीं चाहिए, पर मांगे भी तो ये बात मांग कर उनके ऊपर छूट दे दे कि जिससे हमारा हित हो, हमारा मंगल हो। जैसे नारद जी ब्याह मांगा भगवान से कि हमारा ब्याह करवा दो, हमें सुंदर रूप दे दो, पर एक बात कह दी, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। तो भगवान ने कहा हित ही नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा, जे विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। तो भगवान से मांगा था सुंदर हरि रूप, और हरि रूप बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने सुंदर रूप न दे के बंदर रूप दे दिया। और ब्याह की कौन कहे, वहां राजकुमारी देखे ले उधर के सब गड़बड़ हो गया। यहां तक कि भगवान को सांप दे दिया गुस्सा में आके, पर भगवान ने ब्याह नहीं कर ले दिया, अपने भक्त को बचा लिया। तो ऐसे ही भगवान अपने जनों को बचाते हैं। और उस समय नारद जी को इतना गुस्सा आया कि जिंदगी में यार कभी कुछ मांगा नहीं, एक बार मांगा कि दुल्हन दे दो तो वो स्वयं ले गए। और आगे जाके देखा तो भगवान गले में हाथ डाले उसी राजकुमारी के जा रहे थे। तो नारद जी को गुस्सा लगा कि यार जिंदगी में तो पहली बार मांगा था, तुम ही आके अपना ब्याह करके चल दिए। तो शाप दे दिया, जैसे मैं नारी के वियोग में तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। हो तब नारद जी को होश आया, अरे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है जो हमने मांगा, जो हमने चाहा, वो उसमें हमारा बड़ा हित था, भगवान ने क्यों नहीं दिया। तो जरूर अहित था, इसीलिए भगवान ने नहीं दिया। ऐसा मांगना चाहिए जी। शालिनी शर्मा जी, राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, हम बचपन से ही यही सुनते आ रहे हैं कि सभी प्राणियों में प्रभु का वास होता है, हम सभी उन्हीं के अंश हैं महाराज जी। फिर हमारे आसपास में, करीबी समाज में, पारिवारिक जनों में, मित्रगणों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके विचार अशुद्ध, क्रियाएं भी अशुद्ध, असहनीय हो जाती हैं और नकारात्मक से भरी होती हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए फिर हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, ऐसे लोगों में अपने प्रभु का दर्शन कैसे करें? क्या इन लोगों को उनमें ऐसे दर्शन करे जैसे हीटर में गर्मी निकल रही है पर पावर बिजली है, फ्रिज में ठंडा कर रही है पर पावर बिजली है, एसी ठंडा कर रही पर पावर बिजली है, लाइट पर पावर बिजली है, पंखा पर पावर बिजली है, माइक बिजली, मशीन बिजली। जो क्रिया देखता है वो परमात्म तत्व को नहीं देख पाता है, और जो परमात्म तत्व को देखता है वो क्रियाओं की तरफ ध्यान नहीं देता। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। 3 प्रकार की लीलाएं हो रही, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, लेकिन तीनों प्रकार की लीलाओं में परमात्मा विराजमान है, उसी के पावर से पावर है। अब हमको इस बात को जानने के लिए 2 पद्धतियां अपनानी है, एक है और एक नहीं है। पहले हम ये स्वीकार करते हैं 2 पद्धतियां, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय पद्धति परमात्मा सर्वत्र है, और व्यतिरेक पद्धति ये जगत रूप जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब मायाकृत है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न के समान जगत मिथ्या है, और भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जो भगवान का भजन करते हैं उनका संग, अब और सब हटा दिया। आज उनका संग करते 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 हमारे अंतःकरण का त्रिगुणात्मक मायामल शांत हुआ, तो हमारी दृष्टि बदली, हमारी दृष्टि बदली। जे ही हमारी दृष्टि बदली तो एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, नीच है, संतों के संभाषण करने योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात प्रभु ही है, ऐसा दर्शन होने लगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान,
मान ही नहीं कह रहे, जान, वो जान गए, सब में दिखाई दे रहा है। पर्दा हमें दिखाई दे रहा है और पर्दे में जो रोल हो रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे जो पावर पड़ रहा है वहां हमारी दृष्टि नहीं जा रही, इसलिए हम पर्दे में ही फंस गए। एक से राग, एक से द्वेष कर लिया, एक से अपना, एक से पराया, एक से अच्छा, एक से बुरा। और अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो सब एक ही है। देखो, फिल्म तभी अच्छी लगती है जब उसमें क्या हो, खलनायक भी हो और हीरो भी हो, नहीं तभी अच्छा लगता है ना। तो भगवान ने अपनी सृष्टि रची तो एक लिया विपक्ष रूप, पापी, घोर दुरात्मा, असुर भाव, और एक लिया देव रूप, और दोनों रूपों में लीला करके भक्तों का रंजन कर रहे हैं। वही है हमारी दृष्टि में, उनके सिवा कोई नहीं। जगन नाटक वैभवा, जगन नाटक में वो अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, दो पक्ष करके वही खेल रहे। बुरे से बुरे आदमी में संपूर्ण रूप से भगवान विराजमान है, और अच्छे से अच्छे आदमी रूप में वही भगवान विराजमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे देखो, कभी कभी नाटकों में देखते हैं कि जो आदमी बहुत अच्छा रोल करता है वही विलेन कहते हैं, विलेन, हाँ, खलनायक, हाँ, हिंदी बात अपन, अंग्रेजी हमें आती नहीं। तो खलनायक का जब तो बोले बड़ा बढ़िया अभिनय कर लेता है, तो मायाधीश भगवान बड़ा बढ़िया अभिनय करते हैं। वो जितना आप देख रहे हो, सृष्टि का सृजन, पालन और लय, तीनों रोल वही अपने आप में कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब ये बात बिना भजन के नहीं समझ में आएगी। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे सब में परमात्मा दिखाए। भगवान गीता जी में कहते हैं, बहूनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है ऐसा महापुरुष तो दुर्लभ है। तो हम भगवान के भजन के प्रताप से ये बात देख पाएंगे। तो खूब नाम जप करें, अगर नाम जप नहीं करेंगे तो बातों से तो नहीं देख पाएंगे। और भगवान की कृपा से ये बात जानी जाती है, ध्यान रखना, सोई जाने जी देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो। भगवान जना देते, देखो मैं बैठा हूं। भगवान को जनाने का जो एक इशारा है वो भक्त जानने लगता है, अच्छा मेरे प्रभु इस रूप में, मेरे प्रभु इस रूप में, सब में प्रभु देख। और अगर वो ना जनाना चाहे तो चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, जान नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी महाराज कुत्ते में भी भगवान को देख लिए, भूत में भी भगवान को देख लिए। तो विट्ठल भगवान से एक दिन विनोद में कहा, प्रभु अब चाहे जहां आप छुप के दिखा लो, हम आपको पहचान लेंगे। तो भगवान मुस्कुरा दिए, कुछ कहा नहीं। अब वो वहां बैठ के भजन करने लगे। मंदिर में तो लगा यहां बड़ी भीड़ है, पीछे भजन करते हैं। पीछे भजन करने गए तो 10-20 लड़के खेलते हुए आ गए। बोले यहां से चलते हैं, नदी के किनारे भजन करते। वहां नदी किनारे भजन में बैठे थे, इतने में देखा कि 2-3 बैलगाड़ी रुकी और तंबू तनने लगे। तो उन्होंने कहा यहाँ कौन विक्षेप डालने आ गया। तो एक स्त्री निकली गड़ासा लेके और अपने पति से कहा, पकड़ इसको, पकड़, काट के इसको बनाते हैं तो बाल भोग हो जाएगा। अब भगवान की ऐसी विचित्र लीला कि नामदेव जी को यह समझ में नहीं आया कि ठाकुर जी से बात की थी। वो स्त्री धोती समेटी होकर, पकड़ इसको, पति और स्त्री दोनों। अब नामदेव जी भागे अपने धोती पकड़ के, और मंदिर में जब जाके पहुंचे तब ऐसे, तो उनका क्या हो गया। प्रभु ने बात करते थे विट्ठल भगवान, बोले क्या हो गया। बोले जय जय, आज अगर भाग के नहीं आते तो काट देते वो पति पत्नी। तो बोले कौन। बोले अब ये तो नहीं जानते थे। बोले हम ही तो थे हम ही और रुक्मिणी जी थे। तुम कह के गए थे हमसे कि अब किसी भी रूप में आओ हम पहचान लेंगे, तो हम ही और रुक्मिणी जी थे, कहां पहचान पाए। तो अगर वो ना जलाना चाहे तो कोई जान नहीं सकता, और वो जला दे तो फिर भी कोई भुलावा नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, उन्हीं से प्रार्थना करें। कोई यहाँ बुरा नहीं, कोई यहाँ भला नहीं है, वो एक परमात्मा ही रोल कर रहा है। भाई हमारी दृष्टि, हमारे शास्त्र की दृष्टि, हमारे महापुरुषों की दृष्टि, अगर ये बात समझ जाओगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं राग द्वेष करके पुनः जन्म मरण का संस्कार डाल लोगे। हरि कृष्ण अग्रवाल जी, मुंबई।
राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, असाधारण भक्ति मार्ग और असाधारण ज्ञान मार्ग का रास्ता अलग अलग होता है। क्या भक्ति मार्ग के साथ क्रिया योग का सहयोग या साथ साथ मार्ग हो सकता है? पूरा क्रिया योग का तो रहता ही है। बिना क्रिया योग के भक्ति मार्ग पुष्टि नहीं होता है। क्रिया योग तो होता है ना, प्रातः काल से लेकर अपने श्री भगवान का अर्चन बंदन शयन तक होता है। तो ये क्रिया योग के अंदर बिना क्रियाओं के हम कैसे सेवा कर सकते हैं? अब आप क्रिया योग का तात्पर्य किधर से लेना चाहते हैं? जैसे वो चक्र करते हैं, वो खिचड़ी और वो सब सिखाते हैं। नहीं, ये यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ इसकी जरूरत नहीं। यहाँ अपने आप सब कुंडलनी जागृत हो जाती है। भगवान के नाम जप में इतनी सामर्थ्य है, बहुत सब अपने आप जागृत हो जाती। नाम से बड़ा कोई अमृत नहीं। खेचरी मुद्रा में जो अमृत का स्वाद करते हैं ना, नाम के पसंगा के बराबर नहीं। जो राम नाम में, कृष्ण नाम में, हरि नाम में अमृत छुपा हुआ है, वो किसी मुद्रा में अमृत नहीं छुपा हुआ है। बड़े बड़े योगी जन 1400 वर्ष के चांगदेव जी थे। ज्ञानदेव जी से जब मिलने जा रहे थे नाम जापक ज्ञानदेव जी से, तो सिंह को वश में करके सांप की चाबुक लेकर जा रहे थे। और नाम जापक ज्ञानदेव जी चबूतरे में बैठे थे। तो जब कहा कि चांगदेव आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये हमको दिखाने आ रहा है कि हमारे पास सिद्धियां हैं। तो कहा चलो। तो जड़ चबूतरा चल दिया था। जड़ चबूतरा। भगवान के भजन में जो सिद्धि है वो किसी में नहीं। भगवान को अगर कोई अधीन कर सका है तो आज तक हमें बताना कोई तपस्वी, कोई योगी अधीन कर लिया तो मुझे बताना। प्रेमी आज तक अगर किसी ने कहीं भी चाकरी करते पाए गए हमारे ठाकुर जी, तो प्रेमी महाभागवत मिला। चाहे अर्जुन का रथ हाँकना हो, चाहे वो द्रौपदी जी का हो, चाहे वो किसी भी माधवदास जी की लंगोटी धोना हो, कोई भी सेवा। तो भगवान कह रहे हैं, मैं हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनो पर्ण विसार, भगत को पूरो पर्ण निभाऊं। जाचक जांचू कहे तो बेचे से बिक जाऊं। और भगवान वैसा करके पग चापू और सेज बिछाऊं। नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो। बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठणी। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। भगवान ऐसा कह रहे। ये प्रेम के बिना नहीं हो सकता। ये प्रेमाधीन भगवान को कहा गया है। तो बड़े बड़े योगी तपस्वी भगवान उनका फल दिए, लेकिन अधीन हुए सबरी माता के। बड़े बड़े दंडकारण्य में त्यागी तपस्वी ऐसे वैसे थोड़ी महात्मा थे, किसी के पास भगवान नहीं गए, सबरी माता के पास। प्रेमी, प्रेमाधीन भगवान। तो ये जो असाधारण भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है। अब इसमें जो हम क्रियाओं की बात कर रहे थे, उसमें कर रहे थे कि जैसे अम्बरीश जी को राजपाट है, तो राजपाट भी चलाना है और सुबह से शाम तक भगवान की परिचर्या भी करनी। तो इस क्रिया योग का, अब वो क्रिया योग जो आप कह रहे, खेचरी मुद्रा, षटचक्र भेदन, कुंडलनी, इनकी यहाँ जरूरत नहीं होती। यहाँ भजन के प्रभाव से सब अपने आप हो जाता है। यहाँ ऐसा नहीं कि उसको कुंडलनी जागृत कर, अपने आप कुंडलनी जागृत हो जाएगी। यहाँ सब कृपा से होता है। नाम जापक का सब कृपा से हो जाता है। बड़े बड़े योगियों को जो अनुभूतियाँ नहीं होती, वो भगवत प्रेमी महात्माओं को हो जाती हैं। भगवत प्रेम ही है सबसे बड़ा योग। अगर सबसे बड़ा योग शब्द कहा जाए तो प्रेम ही है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। भगवान को अगर कोई प्राप्त करने की बात आई है तो प्रेम, प्रेम मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ते समाज गिरजा में रहे अवसर पाई, बचन एक कहो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होए मैदान। प्रेम, प्रेम, ये प्रेम महायोग है। हरि भक्ति महायोग है। इसको किसी अन्य की सहयोग की जरूरत नहीं है। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। ये जो भक्ति है ये किसी के आश्रित नहीं, इसके आश्रित ज्ञान वैराग्य सब है। ये महाप्रेम योग है जो भगवान को भी अधीन कर लेता है। आप समझ पा रहे? हमें अपने प्रभु से ही प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु सबके अंतरात्मा में विराजमान है, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। वही सबके हृदय में शीतलता प्रदान करेंगे। और देखो, सनातन धर्म की उन्नति के लिए हम तुम सबको पहले सुधरना होगा। प्रभु, हम अपने हृदय में जब तक निरंतर सत्य सनातन को नहीं स्थापित कर पाएंगे, तब तक हम बाहर स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमारी वाणी सत्य हो, हमारे मन में जो चल रहा है वो सत्य हो, हमारे आचरण जो सत्य हो, तो तीनों सत्य जिसके होते हैं वही सनातन माने परमात्मा। सनातन माने कोई साधारण शब्द नहीं है।
सनातन वायु है, सनातन आकाश है, सनातन जल है, सनातन पृथ्वी, सनातन श्री कृष्ण, सनातन राम है। हम सनातन धर्मावलंबी मतलब दिव्य सनातन। तो हमारा वाणी, हमारा मन और हमारा आचरण तीनों जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम सनातन को व्यवस्थित नहीं कर सकते, तब तक हम परिपक्व नहीं कर सकते। हमारा मन परमात्ममय हो, हमारी वाणी सत्य हो, हमारे आचरण, हमारे चरित्र पवित्र हो, हम एक एक पवित्र हों, तो हमारे बोलने से, हमारे पहुँचने से, हमारे संकल्प से सब शुद्ध होता चला जाएगा। एक बैठे बैठे हजारों को पवित्र कर सकता है। उसका कारण होता है जितेंद्रियता, वाणी की पवित्रता और भगवान नाम जप का तप। तभी अगर हम व्यभिचारी होंगे, अगर हम विषयी होंगे, अगर हम स्वसुख वांछा वाले होंगे तो हम बात करेंगे धर्म की, लेकिन होगा हमारी वासनाओं का पोषण, धर्म का पोषण नहीं होगा। अगर हम अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए सत्यता से चलें तो हमें किसी के आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप विजय श्री होगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ हम अर्जुन बनकर के भगवान की आज्ञा का पालन करने चलेंगे तो भगवान हमारे जीवन की बागडोर संभालेंगे और निश्चित विजय प्राप्त होगी। बहुत ही आहार भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट जीवन होता चला जा रहा है हमारे समाज का। इस बात पर हम बहुत चिंतित हैं। ये जो व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं ये हमारे सनातन धर्म का नाश करने वाली है। ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशन और ये जो आहार प्रवृत्ति बदल रही, मांस, शराब और ये जो अपवित्र भोजन, सनातन धर्म को समझना बहुत कठिन है प्रभु। सनातन धर्म कोई एक जातिवाद नहीं है, कोई एक छोटी सी सीमा नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का पोषण करने की सामर्थ्य सनातन धर्म में है। सनातन धर्म एक समुद्र है और उसी के उफान में ये नदियां निकली हुई हैं। छोटी छोटी जो धर्म की है ये वो समुद्र से निकली हुई। सनातन एक समुद्र है और हम उसी समुद्र के अंश हैं और हम उसी को पुष्ट करना चाहते हैं। तो व्यभिचार दोष, आहार दोष और वासना, इसका सुधार अगर आंतरिक नहीं हुआ तो बाहर हम ये सब करें उससे ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हमें लगता है कि हमारे समाज को इस समय आहार शुद्धि की जरूरत है और आचरण शुद्धि की जरूरत है। चरित्रहीनता तो फैलती चली जा रही है, चरित्रहीनता फैलती चली। आप प्रभु आप इस पर ध्यान दीजिए। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और चरित्रहीनता फैलती चली जा रही है। कभी कभी जब ऐसे प्रश्न आते हैं एकांतिक में तो हम बहुत व्यथित हो जाते हैं कि कैसे होगा जब ये चरित्रहीन। हमारे यहाँ चरित्र पूजा जाता है, सनातन धर्म में चरित्र पूजा गया। किस बात में रावण कम था, किस बात में? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्राह्मणत्व, महादेव का अखंड अनन्य उपासक। आज भी कहीं भी शिव तांडव तो उसके जोड़ का नहीं है जैसा उसने गायन किया, जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह। चरित्रहीनता होने पर राक्षस कहा गया, नहीं राक्षस नहीं है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। भगवान जिस कुल को नमस्कार करते हैं ना उस कुल में है वो प्रकट हुआ है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। पर दोष व्यभिचार दोष, वो चरित्रहीनता। तो आज हमारे समाज में जो चरित्रहीनता प्रभु फैल रही, जो आहार अशुद्धि फैल रही है, जो पेय पदार्थों की अशुद्धि फैल रही है, उससे बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर बचा क्या? बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धिनाश सब कुछ। तो बहुत धैर्यपूर्वक हमें लगता है कि हमारे सनातन को इस समय जरूरत है ये आहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि और अपने वासनाओं को कंट्रोल में रखने का। और ये बहुत कठिन बात हो रही है, नहीं हो रही। मांस खाना, शराब पीना ये एक नॉर्मल सी बात होती चली जा रही है। हमारे यहाँ तलवार की नोक पर जो हमें चखाया जाता था तो हम गर्दन उड़वा लेते थे लेकिन चखते नहीं थे। आज पैसा दे के खा रहे। हम अपने धर्म को कहाँ समझ पा रहे कि हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म जो है उसको हम खो रहे हैं। जब तक जैसा खावन वैसा बने मन। अगर भोजन आहार शुद्ध नहीं होगा तो चाहे जितना कहो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। पर सत्य से अगर चला जाए तो परिवर्तन किया जा सकता है। हजारों जवान भाई बोलते हैं कि हमने मदिरा छोड़ दी, मांस छोड़ दिया, हमारा सुधार हो रहा है। तो इससे थोड़ी आशा हमको भी लगी है कि बैठे बैठे नहीं जा पा रहे लेकिन बैठे बैठे हमारे सनातन धर्म की कुछ सेवा बन पा रही है। ओंकारानंद माता जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनन्य शरणागत हुए हैं उसका लक्षण कैसे मालूम होता है? भारी दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में
प्रथम हमारा जहां मन जाता है वही हमारा आश्रय, हमारा बल होता है। भारी दुखद या सुखद घटना में हमारा मन जहां सबसे प्रथम जाता है वही हमारा प्रधान आश्रय होता है। यदि ऐसी स्थिति में हमारा मन गुरुदेव के चरणों में जाता है या प्रभु के चरणों में, तो हम गुरुदेव के अनन्य हैं या प्रभु के अनन्य हैं। किसी व्यक्ति के फोन नंबर पर जाता है, किसी व्यक्ति का आश्रय की ये समस्या है, उस व्यक्ति से बात करो। पहला समस्या का निदान किसी फोन नंबर, किसी व्यक्ति, तो भगवद आश्रय नहीं है। पहला सबसे पहले प्रभु में चित्तवृत्ति गई। अब फिर चित्तवृत्ति को मोड़ा गया कि उस व्यक्ति से बात करो, तो ये लगा कि मेरे प्रभु ऐसा आदेश कर रहे हैं, पर हमारा संबंध सीधे प्रभु से है। सुखद परिस्थिति, किसी व्यक्ति ने अनुकूलता प्रदान की, कोई घटना अनुकूल हो गई, तो हमारी किसी व्यक्ति के प्रति धन्यवाद वृत्ति नहीं जाएगी, हमारी सीधे प्रभु की, मेरी प्रियाजू की दुलार वृत्ति से अनुकूलता मिली है और मेरी प्रियाजू की कृपा से प्रतिकूलता मिली है। कृपा से प्रतिकूलता मिली है और दुलार से अनुकूलता मिली। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुखद और दुखद वृत्ति में जहां हमारा सर्वप्रथम मन जाता है वही हमारी शरणागति, वही हमारा आश्रय, वही बल माना जाता है। तो सीधे प्रभु के पास जाए तो पर बड़े बड़े भक्तों से चूक हो जाती है। द्रौपदी जी ने भी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय न लेकर पहले पांडवों का, फिर धर्मात्मा भीष्मादि जी का, फिर अपने हाथों का, फिर दांतों का, और सर्वतो भावेन जब देखा कि अब तो फिर गोविंद का लिया। पर यही त्रुटि प्राय भक्तों में हो जाती है जो अन्य आश्रय ले लेते हैं। अगर केवल सीधे भगवत, तो उसे अनन्य शरणागत कहते हैं। बस एक अपने आराध्य देव, एक अपने गुरुदेव के सिवा किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा मन कहीं और ना जाए। यही सावधानी जीवन भर रखनी है। यही सावधानी रखनी है कि हमारा परिचय भगवत भाव से हो, पर्सनल संबंध किसी से ना हो। हमारा पर्सनल में हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव है, और कोई नहीं, वहां कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट में रूपति सोई। वो क्षेत्र केवल एकांत होना चाहिए। साधु व्यवहार में लाखों के बीच में रहता हुआ भी असंगोहम पुरुषा, वो असंग रहता है। वो अपने इष्ट के, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए बल से वो असंगोहम पुरुषा, जैसे जल में कमल का फूल है ना, वो वहीं पैदा हुआ है, उसी में रह रहा है, पर असंग है। ऐसे संसार में हम पैदा हुए, संसार में ही रह रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, पर असंग है। हमारा संग है तो हमारे इष्ट और गुरुदेव से, अन्यथा असंग है। ऐसे अनन्य शरणागत बने रहे, ऐसी कृपा। हाँ, तो शरणागति हमारी तरफ से प्रयास है और पूर्णता इष्ट की तरफ से। हाँ, हमारा प्रयास जितना हम जितने हाथ पैर मार सकते हैं वो प्रभु की तरफ ही जाने के लिए हमारा प्रयास है। बकाया पूरी दौड़ तो उन्हीं को करनी है, दौड़ पूरी उन्हीं को करनी है। उनकी लंबी इतने चरणारविंद टांग है कि वो एक ही टांग में हमारे पास आ जाएंगे। हम अपने थोड़ी दौड़, जितनी हमारी दौड़ प्रयास हमारा शरणागति का, पूर्णता उनकी तरफ से है। महाराज जी, इनका आपका अगला प्रश्न है कि संस्कारों की शुद्धि के लिए क्या सेवा करनी चाहिए? संस्कारों की शुद्धि के लिए ये जो बच्चों के लिए जो चला रही हूँ मैं, लड़कियों के लिए शिक्षण संस्कार, उसी के लिए वो प्रश्न पूछा है कि बच्चों उसका संस्कार में और हम हमारी तरफ से क्या सेवा कर सकते हैं जैसे वो लोग अच्छे बने। हाँ, सबसे पहली बात तो आजकल जो मोबाइल चला है, पहले इससे अपने जहाँ तक हम शासन कर सकते हैं हम इनको बचाएं, क्योंकि ये जो मोबाइल है इसमें पूरा संसार का सब दृश्य है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भी है। अगर हम नए बच्चों को मोबाइल में छूट देते हैं तो मन बड़ा चंचल वैसे ही है, और उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा वैसा, तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हमारा चिंतन बनता है, और जो हमारा चिंतन बनता है वही संकल्प बनता है, जो संकल्प बनता है वही क्रिया बनती है, और जो क्रिया अगर मलिन हुई तो फिर हमारा जीवन ही अपवित्र हो गया, संस्कार अपवित्र हो गए ना। तो हमारा देखना और सुनना और बोलना, इन तीन का साधना में विशेष महत्व है। इसलिए बोलने को तो अधिकतर मौन का आश्रय लेना चाहिए, और देखने में जब हम चलते हैं
तो एक धनुष भर की भूमि को देख करके चले, भगवान का चिंतन करते हुए इधर उधर के दृश्यों को ना देखें और मोबाइल से बचें। मोबाइल बहुत सहयोगी भी है अगर उसको हम संयम के द्वारा प्रयोग करें। तो जैसे बहुत दूर देश हमें सूचना पहुंचानी है या कोई घटना है तो हम तत्काल सूचना दे सकते हैं, और बहुत दूर देश में होता हुआ सत्संग हम सुन सकते हैं, भगवत चर्चा सुन सकते हैं, बहुत पॉइंट की बातें हमें मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी ढीले हुए, अजितेंद्रिय हुए, तो हमारे लिए वो गलत व्यवहार भी कराने में समर्थ है, क्योंकि वो सब दृश्य उपस्थित कर देगा, सब बातें। तो उससे क्या होता है कि हम अपने साधकों की मानसिक धारा को संभाल सकते हैं। जैसे आज भी हमारे यहाँ वृंदावन में तटीय स्थान है, वहाँ आज भी बिजली का प्रयोग नहीं, मोबाइल का आप ऑन करके प्रवेश नहीं कर सकते, बिल्कुल साधुता। तो वहाँ जो 50 साधक हैं, सब प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में सब रज लगाए और अपना सब जो है सावधानी से, अगर जरा भी चूक हो ना तो मन का बहुत फिसलने का स्वभाव है, वो फिसल सकता है। तो हम साधकों को आहार विहार में भी सावधान रखें, क्योंकि साधना में आहार का भी बहुत बड़ा, हाँ अब आजकल जैसे होटलों का भोजन है, बाजारों का बना बनाया भोजन है, अगर ये कहीं भी किसी भी तरह से साधक पाते हैं तो वो अपनी साधना में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही तमोगुणी और रजोगुणी भोजन होता है। सात्विक शब्द तो हटा ही दीजिए, बाजार के भोजन बने हुए भोजन में सात्विक शब्द तो हटा ही दीजिए। वो केवल शीशे में बनी हुई मिठाइयाँ आपको बहुत अच्छी दिखाई दे रही, लेकिन बैक में जो बनाने वाले लोग हैं वो कैसे आचरण वाले हैं, कैसी पवित्रता है, कैसा उनका विचार है। तो जो संसार में है तो जैसे भावे वैसा करें, पर साधकों को नहीं पाना चाहिए। कलिकाल है, अगर ज्यादा बाजारू चीजें खाओगे, ज्यादा इधर उधर, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, केवल साधु का वेश रह जाएगा, नहीं तो नौटंकी नौटंकी रह जाएगी। रुपया कमाना और खूब विलासिता से जीना, यही रह जाए। साधुता का जो हमारा उद्देश्य है, भगवान का साक्षात्कार, वैराग्य, संयम पूर्वक भजन, वो सब छूट जाएगा। खान पान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ बाप ने ऐसे तो संस्कार दिए, आज तक कभी बाजार का होटल, तभी तो साधु बलि विराजमान लो आप ले, तो ऐसे साधु ऐसे मुड़ मुड़ा के भगवान के मार्ग में पूरा जीवन निर्वाह करना है। तो जब ऐसे संस्कार मिलते हैं ना, तभी आप जैसी विभूतियां होती हैं। संस्कार गुरु का आशीर्वाद। हाँ, संस्कार से ही तो आहार और हमारा संग और हमारा देखना सुनना बोलना, इन पर यदि संयम हो जाए तो संस्कार हमारे पवित्र बने रहेंगे। हमारे जितने संस्कार पवित्र बने रहेंगे उतने हम भगवान के नजदीक होते जाएंगे, और अपवित्र संस्कार संसार के नजदीक पहुंचाते हैं, माया के नजदीक पहुंचाते हैं। नाम लास्ट में लिखा था, नाम जब जो लेखन कराते हैं, जो अंदर राम राम लिखते हैं, नाम लिखते राम राम लिखते हैं, उससे उसमें बच्चे बहुत बढ़िया। हाँ, तो मेरा एक और भी विचार था, बीच में मैं भी, जब मैं नहीं शुरू करूँ तो दूसरे लोग कैसे करें। हाँ, अब थोड़ा हमारा और आपका जो लेखन है उसमें थोड़ा अंतर है। हम दिमाग में लिखने का आदेश करते हैं, कॉपी और पेन का प्रयोग नहीं, क्योंकि नाम हमारे दिमाग में जो लिखा रहेगा वो बहुत जोर का होगा। तो आप प्रायः सत्संग में सुनेंगे कि हम साधकों से कहते हैं कि आप राधा दिमाग में सामने लिखिए और उसी को सुनिए और उसी को बार बार बोलिए अंदर से। अब ये जैसे इसमें नाम में है ना, जन समाज के लिए, बच्चों के लिए, हाँ बहुत अच्छा है। मोबाइल छोड़ के इसमें लगे। हाँ 40 करोड़ मंत्र बच्चों से लिखवाया है। हाँ, अब इसमें संख्या आ गई ना 40 करोड़। मतलब वो अभी बताया है ऐसा, हम तो लिखाते रहते हैं कि भाई तुम लिखो, पहले एक लिखो, बाद में। हाँ, थोड़ा परिवर्तन होता है, यही पूछ रहे। नाम लिखने से होता है परिवर्तन। अरे नाम तो किसी भी तरह जब लिखा जाएगा तो चिंतन में तो आ ही रहा ना कि हम राम लिख रहे हैं। पर मतलब बहुत अच्छा है और बहुत साधक ऐसा करते हैं, पर हमारी आंतरिक जो रुचि होती है वो अध्यात्म के लिए बहिर साधन से अंतर साधन में कूदना है। कि अब हम बैठे हैं, जैसे देखो, अब ना पेन है, ना कॉपी हो, ना संख्या है। अब हमसे पूछे कितना है आपको, तो हम कहेंगे क्या बताएं हम, अब कोई है ही नहीं गढ़ नहीं। तो
हमारे तो कुछ नहीं नाम जब नहीं, कुछ तो करते हैं। जब संख्या नहीं तो हम आपको बताए क्या। और एक भी सेकेंड बात करते हुए, हंसते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए अपनी कमाई में कमी नहीं होनी चाहिए, एक सेकेंड। अब प्रारंभिक के लिए बहुत जरूरी, जैसा आप कर रहे हैं। राम लिखे मतलब राधा लिखना है। ये तो हम नहीं कर, नहीं नहीं, इस पे नहीं, शब्द में नहीं, इसमें हम इसलिए आदेश नहीं, हमें तो आपको बताया ना कि जैसे कोई राधा कहीं भी नाम लिखे हो तो हम डर जाते हैं कि ये कहीं इस नाम का अपमान न कर दे। हमारा जीवन है, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग राधा लिखे। तो इसको खाली संख्या में नहीं देख के ऐसे ही लिखे तो संख्या गिनती नहीं, ऐसे ही राम राम लिखो। मुझे लगता है कि सब नए नए बच्चे ऐसे सब लिखें। और नाम की प्रियता हम चाहते हैं। हमारा जो आंतरिक लक्ष्य है कि धड़कन और नाम एक हो जाए, श्वास और नाम एक हो जाए, और हम गणना रहित असंख्य नाम जप लें, असंख्यों नाम जप ले और भगवान को प्राप्त हो जाए। ऐसे जैसे हम गणना करते हैं तो हम भी प्रारंभिक साधकों को गणना देते हैं कि आप 11 माला कीजिए, आप 21 माला कीजिए और भगवत समर्पित कीजिए। पर जो जैसे ये सब ऐसे साधक जो वैराग्यवान साधक हैं, इनको माला आदि से रहित कर दिया कि आप श्वास पर ध्यान दीजिए, आप चलते फिरते उठते बैठते हर श्वास पर नाम जप कीजिए, कोई गणना की जरूरत नहीं। आधा मिनट में अगर एक बार आप राधा लिखते हैं तो काफी है। आधा मिनट में कि एक बार बोला, एक बार लिखा, बड़े से सुंदर, फिर राधा राधा राधा, तो उसमें आंख खुली है या आंख बंद है, हमारे सामने दिव्य रंग भरा हुआ राधा नाम बार 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 बार। अब इसे कोई जान भी नहीं पा रहा, पर नए और सांसारिक के मार्ग से भागवतिक मार्ग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एकाग्रता पूर्वक लिखा भी जाएगा और वही गुनगुनाया जाएगा, तभी लिखा जाएगा। अगर हमें राधा लिखना है तो हम राधा उच्चारण भी तो अंदर से करेंगे, और देख भी रहे हैं राधा तो हमारे दिमाग में वो जा रहा है, पर वो फिर आगे चल करके हम एक नियत संख्या पर काम करके छोड़ दें तो हमें लगता है उन्नति के लिए हमको निरंतरता लानी पड़ेगी। तो शुरुआत के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो साधक के लिए वो तो आपने जो बताया वो उस पे फिर चलना अनिवार्य है, क्योंकि जितना हम बहिर् क्रियाओं से अंतर्मुख हो सकें उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मानी जाती है। हाँ, बाहर की वस्तु व्यक्ति स्थान के सहयोग के बिना अंदर में चिंतन, और फिर धीरे 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 चिंतन का कर्ता भाव भी त्याग दे तो मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गया। हाँ, वो बड़ा वो सूक्ष्म विषय है ना, आंतरिक जो विषय है ना, कि हम भजन करते हैं, भजन का कर्ता भाव भी छूट गया। और महाराज जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा ऐसे लगने लगा है कि छोटी छोटी चीजों पे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। ये मन डराने लगता है कि तू बार बार ये तो नहीं, ये गलत कर दिया। तो अगर साथ मैं किसी गुजरता हूँ, किसी के पैर भिड़ गया, तो वो बार बार में मन में वही बात। अच्छा, आज से हमारी बात मानोगे? हमें दोस्त मानते हो? मानते हैं सर। तो जिसके भी पैर लगेगा, जो भी अपराध लगेगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। अब तुम डरना बंद करो। हमारी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें यही तो डर लगता है अपराध लग जाएगा, कहीं पाप बन जाएगा, उसकी हम बता रहे हैं ना। आज से तुम उसकी दोस्ती का मतलब जानते हो, तुम ये करो हम देख लेंगे। तो हम कह रहे हैं तुम चलो। परमार्थ में नाम निर्भय करता है बच्चा, किस बात से डर लगता है? सब में मेरा भगवान बैठा हुआ है। बार बार में वही दिमाग में। असली बात बच्चा क्या होता है, जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो पहले हमें पाप जो है ना हमारा पूर्व का, वो हमें जलाता है, हमें डराता है, हमें भगवत मार्ग से विमुख करना चाहता है। और यदि हम उसको हिम्मत से कर ले तो भस्म हो जाएगा। जहां वो भस्म हुआ था आनंद की अनुभूति हो जाएगी। भला डर किस बात का? जब जिह्वा पे नाम चल रहा है तो हम अगर पैर भी लग जाएगा तो उसका प्रारब्ध है, उसका भी तो प्रारब्ध है। हम जान के थोड़ी पैर मार रहे, धोखे से लग गया तो क्या, पैर लग गया तो क्या हुआ, क्या हो गया? राधा नाम जपते हैं ना, तो ये राधा नाम के बारे में आप सब बोलने लगता है, तो मेरे को सुनना नहीं मन ना। हाँ, तो मन के पागल आदमी है ये। अभी तो ऐसा सोच रहा है ये भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, सतमार्ग के प्रति ये ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करेगा जिससे आपको असंतोष हो जाए। पागल आदमी कुछ करे तो आपको बुरा लगेगा क्या? आपको एक दृष्टि रहती पागल है। अभी ये मन पागल आदमी है,
इसको पक्का पागल समझो। ये कहीं भी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। इसको अलग बिल्कुल तटस्थ भावनाओं से, अब तुम बच्चे हो इसलिए कर जान नहीं पा रहे हो। अगर तुम साक्षी भाव से इसको, तुम देख रहे हो ना गाली दे रहा है, तुम देख रहे हो ना गंदी बात कर रहा है, तो तुम बिल्कुल तटस्थ रहना, ना हाँ ना, ये अपने आप पवित्र होता चला जाएगा। राधा 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 राधा, ये बिल्कुल डरो मत। ये गाली दे तो भी डरो मत, बिल्कुल नहीं डर। हम कह रहे ना तुम्हें, तभी तो कहा हमको दोस्त मानो ना। एक दिन एक साधक जो है भागता हुआ, वो गाड़ी के पीछे भागता हुआ है, तो गाड़ी रोकी हम, तो बहुत वो रो रहा था। हमने कहा क्या बात हो गई? बोला महाराज जी वहां पाप हो गया, अब तो जीना मुश्किल है। हम कहा बोलिए बोलिए क्या पाप हो गया? बोले श्री जी के प्रति पाप दृष्टि हो गई। तो हम कहा क्या परेशानी, क्या परेशानी? मन है, वो मन है, वो भगवान को भी गाली देगा। भगवान के आकाश को तुम गंदा करना चाहोगे, छू पाओगे क्या? अरे ये मन है, 2 मिनट में प्रसन्न हो गया। हम कहा फिर भी नाम जप कर, श्री जी को प्रणाम कर, चल। ये मन है, बेवकूफ है, ये ऐसे बोलता रहता है। तुम्हें चिंता नहीं करनी, तुम्हें नहीं सोचना कि मेरे को पाप लग जाएगा, बिल्कुल आज से नहीं सोचना, समझ रहे हो? हाँ। बिल्कुल नहीं सोचना। और तुम्हें मन से लड़ना है। जब वो गंदी बात करे तो तुम्हें मानना है पागल, तेरी बात नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। और स्वस्थ, थोड़ा व्यायाम करते हैं? व्यायाम करता हूँ, मेरे 1 साल से डिप्रेशन में चल रहा हूँ। अरे बिल्कुल खत्म डिप्रेशन। आज से नहीं मानना डिप्रेशन में तू है। आज से तुझे स्वीकार्य नहीं करना कि मैं डिप्रेशन में हूं। स्वीकार करेगा? आज से तू डिप्रेशन में नहीं है। मन की खिलाफ बातों को तुझे काटना है, शांति से काटना है। पागल आदमी की बात जैसे नहीं मानी जाती, ऐसे तुझे स्वीकार नहीं करना। अच्छी बात कहे तो स्वीकार कर लेना, और जब गंदी बात करे तो स्वीकार नहीं करना। और डरना नहीं कि उसका कोई पाप आपको लगेगा। वो चाहे श्री जी के प्रति सोचे, चाहे हमारे प्रति सोचे, या किसी संत के प्रति सोचे, बस जबान से मत बोलना तुम, वो कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिना दवा के तो ठीक है, अभी ठीक है, बस मेरी बात मान ले। दवाइयों में जितना पावर हो सब भगवान का पावर होता है। तो मान ले इस बात को, मान ले तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाए। मानने से ही तो है भगवत प्राप्ति। तो मान ले इस बात को कि तू आज से डिप्रेशन में नहीं है। मान लिया ना? शांति मिल रही ना? अभी शांति मिलती है। हाँ, अब साक्षी भाव से रहना। साक्षी भाव का मतलब समझते हो? मन की बात को अनसुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। यही तुम्हें साथी बना के यहाँ लाया है, और यही तुमको हम साथी बना के हमारे से अलग कर सकता है, दोष दर्शन करा सकता है, गाली दिलवा सकता है, बड़े पाप सोचवा सकता है। वही जगह तुम्हें अलग रहना, इससे स्वीकृति नहीं देनी। अभी अच्छे महात्मा बन जाओगे गृहस्थ में पैंट शर्ट में रहते हुए। अगर साक्षी भाव जागृत हो जाए मन का, तो अभी महात्मा बन जाए। बस समझना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तू बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं है। केवल तेरी स्वीकृति गलत हो गई है। तू स्वीकृति संभाल ले, अभी ठीक है, ठीक है जी। पहले ऐसे ऐसे मेरे से जो कोई पाप हो गए, वो बार बार में है ना ऐसे सोचवाता है कि अब सुन, उसको अभी सुन। जो हो गए ना, तू चिंता मत कर, उनकी तू चिंता मत कर, आगे मत करना, आगे सावधान रहना। इस पागल मन की सलाह से पाप मत करना, समझ रहे हो ना? ये पाप की प्रेरणा करेगा, ये क्रिया नहीं करा सकता। क्रिया तब कराएगा जब आप उसके साथ हो जाएंगे। पीछे जो हो गया तो उसकी चिंता मत कर। राधा राधा रट रहा है, जप रहा है ना राधा राधा, तू चिंता मत कर, ठीक है? समझ गया? पीछे का जब चिंतन, ये आपको भूत का चिंतन करा के पीछे का, और आपको भय दे तो हमारी याद कर लेना। और वर्तमान के पाप की जब बात करें तो पागल आदमी की बात नहीं मानी जाती, उससे अपने को बचा लो, समझ रहे हो ना? और आज से डिप्रेशन खत्म तुम्हारा। ये तुम्हें स्वीकार करना है हमारी बात, कि उन्होंने कह दिया डिप्रेशन खत्म। हाँ बिल्कुल, एकदम फ्रेश, एकदम आनंदित। तुम ना पीछे की सोच ना आगे की सोच। महाराज जी आप ये बता दो कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से पाप होते हैं जो जिनसे मेरे को बचना। पूरे ग्रंथ भरे हुए हैं, बस इतनी बात समझनी बच्चा। तुम्हें साधारण बात, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। जैसे तुम्हारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम किसी बहन बेटी को गंदी दृष्टि से मत देखो, गंदे कार्यों की तरफ मत चलो, मोबाइल में गंदी बातें मत देखो, जो मोबाइल में जुआ है वो मत खेलो, गंदी बातें मोबाइल में सर्च करके मत देखो, अच्छा व्यवहार करो। अब भगवान यहाँ बैठे सब बताते जाते हैं अच्छा है या बुरा है। कोई भी बुरा करने चलेगा तो भगवान बताते हैं अंदर के बुरा है, अच्छा करने जाओगे तो शीतलता है कि अच्छा है, ठीक है ना? अब ऐसे पूरा ग्रंथ हम कहाँ से तुम्हें लिस्ट दें कि किस किसको पाप कहते हैं, किस किसको पुण्य कहते हैं, वो पूरे शास्त्र भरे हुए हैं। तो निश्चिंत रहे। अरे यार तू विश्वास कर ले तो हम तेरी खोपड़ी में बैठ के बताते रहेंगे कि ये पाप है ये पुण्य है। जा तो तू देख ले।
अगर तू श्रद्धा विश्वास करके मान ले तो तुम्हारे दिमाग में प्रेमानंद यहाँ बैठा दिखाई देगा और ये आएगा कि बाबा ने कहा कि ये पाप है, बाबा ने कहा ये पुण्य। आप करके तो देख, भजन करके तो देख, नाम जप करो, आज से तू फ्री हो जाए एकदम, पीछे हो आगे के लिए भी। और नाम जप करते हुए कोई गलती ऐसी ना हो, मेजर गलती। मेजर गलती समझ रहे हो ना? मेजर गलती का मतलब क्या है? किसी के साथ व्यभिचार न करो, शराब न पीना, मांस मत खाना, कोई गंदे आचरण मत करना, फिर आगे अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, मस्त एकदम, हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मस्त होना। अब तो भय नहीं रह गया। हाँ मस्त। चलो। राधा 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 राधा